प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आप दोपहर के सत्संग में कुछ रंगों के बारे में बता रहे थे, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि मैं कुछ हाँ, सुना नहीं और समझा नहीं। हाँ, फिर से पूछिए आप। हम्म। स्वामी जी, दोपहर के सत्संग में आप रंगों के बारे में कुछ बता रहे थे, लेकिन वो कुछ समझा नहीं है। आप जरा समझाएंगे? अच्छा, क्या नहीं समझे वो बताओ। स्वामी स्वामी जी जी वो कह रहे हैं कि मैं आप द्वैत की वीडियो देखी थी, उसमें आप रंगों के बारे में बता रहे थे, वो मैं समझा नहीं। तो हम्म। मेरा भाई साहब से ये अनुरोध है कि वो वीडियो ही दोबारा देख लीजिए आप। हम्म। हाँ, नहीं वो नहीं स्वामी जी, वीडियो वीडियो आज दो आया नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। स्वामी जी, आज हाँ, दोपहर में जो सत्संग चल रहा था उसमें आप प्रणाम स्वामी जी, आवाज आ रही? मैं सुन रहा हूँ। हाँ स्वामी जी, आज दोपहर में जो सत्संग चल रहा था कंचन जी के साथ, उसमें हम्म। आत्मा के प्रकाश के बारे में आप बोल रहे थे कि पीली रंग की होती है, मतलब आत्मा का प्रकाश पीला रंग का हाँ, होता है। हाँ, जब वो पीला रंग दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि आप आत्मा में हो, और जी हाँ। मृत्यु के समय ये पीला रंग हम्म। दिखाई देता है। इसके हम्म। बारे में बताइए स्वामी जी। हम्म। ये सब अंतिम ध्यान का परिणाम है। जब आप ध्यान से और परे जाओगे तो वो अज्ञात शक्ति का जो प्रकटीकरण होता है वो अज्ञात ही रहता है। जब आप पूरा खाली होते हो, एम्प्टी, तब वो अज्ञात शक्ति प्रकट होगा। उसका ज्ञान है, वो तो कैसे बताया जाए उसको। स्वामी जी, हम्म। जैसे ये येलो प्रकाश है, पीला प्रकाश है, हम्म। वो दिखाई दे रहा है, हम्म। तो यहाँ पर भी तो द्वैत की स्थिति बन रही है ना, एक देखने वाला और एक पीला हाँ, प्रकाश। हाँ, वो जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो सूक्ष्म शरीर का है और मृत्यु काल में उसी शरीर से आप यात्रा करोगे। तो स्वामी जी, मतलब नीला प्रकाश या पीला प्रकाश, किसी भी प्रकार का यदि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है हम्म। तो यहाँ पर तो द्वैत की स्थिति बन। हाँ, द्वैत होते होते आप जाते जाओगे और तब अद्वैत की स्थिति आएगी। जैसे आपको रात को नींद आती है, वो आप बीच में स्वप्न भी देखते हो, और फिर जब सुषुप्ति अवस्था आती है वो अद्वैत है, वही आत्मज्ञान है। वहां आपको जगना है, गाढ़ी नींद में जगना, तब आत्मज्ञान। स्वामी जी, लेकिन इस पीले प्रकाश का और आत्मबोध का कैसा संबंध है? पीला प्रकाश परिपक्व अवस्था की घोषणा कर रहा है। वो जब फल पकता है तो पीला हो जाता है। वैसे ही जब आपका ध्यान पकेगा तो पीला प्रकाश आएगा। ये उसका मतलब है। स्वामी जी, यदि ये प्रकाश आके चला जाए तो? आके चला जाए तो वो फिर आप पूर्व स्थिति में फिर आ जाओगे, मन बुद्धि में फिर उतर जाओगे आप। तो हमको वहीं पर ठहरना है? हाँ, पीला प्रकाश में ठहरोगे, प्रकाश के साथ एकाकार हो जाओगे। फिर यही सघन होगा स्वामी जी। हाँ, बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी, वो पीला प्रकाश क्या मैंडेटरी है? मतलब वो क्या सबको ही आता है, सबको ही दिखता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, वो अंतर यात्रा जो करेगा उसके लिए है, हर एक के लिए नहीं है वो। अच्छा, मतलब जो लोग ज्योति अंतर दीदी, यात्रा कर रहे हैं वो लोगों को वो दिखेगा ही हाँ, उनको एक टाइम दिखेगा। से। हाँ। ज्योति थैंक यू। दीदी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो स्वामी जी से प्लीज एक क्वेश्चन और पूछ लो, क्योंकि मेरी यहाँ से
दे रही है, बोलिए। हाँ हाँ, पूछिए। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे को ध्यान में पीला और एक पर्पल कलर का भी प्रकाश दिखता है। ध्यान में बैठने पे पीला तो बहुत ज्यादा दिखता है ना। आप केवल साक्षी रहो, उस प्रकाश में जाने की जरूरत नहीं है। साक्षी होते ठीक है होते स्वामी जी। आप चेतन शक्ति में प्रवेश करोगे। वो प्रकाश जो है केवल इंडिकेशन है, उसमें आप जाओ मत, उसके आप साक्षी रहोगे। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हम्म, आपको अज्ञात में प्रवेश करना है। सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद। हम्म एनीबॉडी? स्वामी जी, एक प्रश्न ऐसा उठा है कि जैसे गुरु सशरीर नहीं होते, जैसे वो आत्मान गुरु है, जैसे महर्षि मुक्त हमारे अभी सशरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी अनुभूति होती है स्वामी जी। होती है। आपको कैसे होती है स्वामी जी? हमको जो होती है ना, हम खो जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें, उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। और जो कुछ भी हमको ज्ञान हुआ है उसका प्रकटीकरण होता है। यहाँ तक कि हम स्वप्न में भी उनके साथ रहते थे। पहले सत्संग चलते रहता था, रात को सोते थे तो रात भर स्वामी जी हमारे साथ रहते थे स्वप्न में। ऐसे गहराई होती है उसकी, और उसकी जी कृपा होती है। अद्भुत स्वामी जी। स्वामी जी, आत्मबोध होने के बाद स्वप्न नहीं आते, जैसे स्वप्न कम हो रहे हैं हम लोगों को, तो हाँ, ये क्या अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा सिग्नल है? और एक स्थिति आएगी कि आपका स्वप्न पूरा टोटल अपसेंट हो जाएगा। सब स्वप्न जो है सूक्ष्म शरीर का है। जी, हम्म, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी अब जी, बंद अभी करें। आपने जैसे बताया वैसे ही आप हम लोगों के, हाँ बोलिए। जैसे आप बताए हैं ना स्वामी जी, उसी प्रकार से हर समय आजकल मतलब आप छाए रह रहे हैं। आपकी बातें या दिखना देखना, ये हम्म, सारी चीजें हम्म, अनुभूति में हो रही है। हम्म। पहले तो निरंतर मैं ही दिखूंगा वहां। जी हाँ जी। स्वामी जी। आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया? जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। अपार कृपा है। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, आपसे एक अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी अभी कुछ सालों पहले मेरे साथ एक अनुभव हुआ था। वही मैंने अभी आपसे पहले ही मेरी बात हुई थी, तो मैं काफी ज्यादा मैंने साक्षी भाव की, इन सब की मैंने किताबें पढ़ी हुई, इंग्लिश की काफी किताबें, अमेरिका में मैं यहाँ पे तो ज्यादातर किताबें मैंने यहाँ की लोकल पढ़ी हुई काफी। तो वो सारे साक्षी भाव की जो बात करते हैं, जैसे आपको जाना है वो अब में होना है, जो भी है अभी है, बाकी फ्यूचर और पास्ट कुछ भी नहीं। तो वो मैंने काफी पढ़ा। तो एक दिन मेरे साथ ये अनुभव हुआ कि मैं अपने टेबल पे कॉफी में पी रहा था, और एकदम से क्या हुआ मेरे साथ कि
मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे जैसे सूरज की रोशनी होती है, इस टाइप से मुझे अपना शरीर महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि मैं कुछ क्या हो गया, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर मुझे आ रहा है, तो मैं खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हुआ उसके बाद में चलना स्टार्ट हुआ, तो मुझे जो मेरा नीचे जो 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 फर्श होता है वहां से लेके और मेरे ऊपर सर तक का मुझे कोई भी उसमें डिस्टेंस नजर नहीं आया कि क्या उसमें डिस्टेंस है। और जब मैंने अजीब सा ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई बीमारी है या क्या है, और फिर मैंने जैसे चलना मैंने स्टार्ट किया, तो शरीर ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई परछाई होती है, लेकिन जो रोशनी वाली जो परछाई होती है बिल्कुल, जिसके और खुली आंखों से, तो वो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने अपने आप को मतलब हर्ट करने की कोशिश करी। मैंने मतलब अपने चेहरे पे ही मैंने एक दो थप्पड़ वगैरह मैंने मार के देखा कि क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी मुझे महसूस नहीं हुई उस टाइम पे बिल्कुल कैसी भी। और ऊंचाई और जो नीचाई का जो भान है वो खत्म हो गया था मेरा। और और जैसे मुझे उस टाइम ऐसा हुआ जैसे जो सूरज की जैसे सुबह रोशनी जो आती है, तो जो रोशनी है तो वही रोशनी है, और जो शरीर के अंदर कुछ भी ऐसा जो कठोर जो चीज होती है, जैसे कि ऐसा कुछ नहीं लगा कि शरीर में कोई ऐसी कोई क्या बोलते, कोई स्ट्रॉन्ग कोई चीज है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल लाइट की तरीके से, कि जैसे लाइट ही है और कुछ है ही नहीं शरीर में। उस रोशनी को देखते देखते उसके आप दृष्टा हो जाओगे। और गुरुजी सब ये खुली आंखों से हुआ, और ये रहा करीब 5 मिनट तक मेरे साथ। वो निरंतर रहेगा। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि वो इतना अच्छा था कि आप हंसने स्टार्ट हो जाते हो। मैं हंसता रहा उस पूरे 5 मिनट तक, मैं चिल्ला चिल्ला के हंसता रहा, और आंखों से मेरे आंसू निकल रहे थे, मैं हंस रहा था, क्योंकि वो ऐसा कभी मेरे साथ कभी हुआ नहीं था। बिल्कुल अलग ही थी, अलग ही फीलिंग थी, और ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत ही अंदर से कुछ अच्छा सा बिल्कुल लगता है, लेकिन बता नहीं सकते वो कैसा अच्छा होता है। तो मैं बैठ गया था मेडिटेशन में। फिर जैसे ही मैंने मेडिटेशन के मुझे लगा कि अब इस स्थिति में रहूंगा, क्योंकि मैंने मेडिटेशन किया इसकी वजह से। तो मेडिटेशन में मैं बैठा मैं 5 मिनट के बाद, और जैसे मैंने आंख खोली तो मेरा सब खत्म हो गया, शरीर मेरा पूरी तरह कठोर हो चुका था। और जो रोशनी वाली चीज थी, जैसे अभी पीली रोशनी की जो बात की थी बहन ने, तो वो उसी टाइप से ही वो पीली रोशनी ही लगती है कि जो आपका शरीर है वही रोशनी है। तो वो गुरुजी बस उसके बाद वैसी स्थिति नहीं हुई अभी तक। नहीं, जो होता है होने दो। आप सजग रहो और देखते रहो, अपने आप फिर से होगा वो। नेक्स्ट टाइम हो रहा है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। कुछ संस्कार में रह के साक्षी भाव में रहने का थोड़ा तकलीफ रहता है। शादीशुदा जिंदगी में ऐसे में हेलो। अच्छा, हाँ, साक्षी का अर्थ है जानने नमस्ते वाला। गुरुजी। नमस्ते। हाँ, बोलिए। गुरुजी। हाँ, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, बिना गुरु के अज्ञात में खोने का डर नहीं होता? अगर हम जानते नहीं किसी चीज को, तो गुरु का सानिध्य वहां चाहिए। गुरु सिर्फ रास्ता बताता है, चलना आपको है। हेलो। गुरु, आपकी बातें बहुत सरल है, लेकिन आपको समझना बहुत कठिन है। देखो, गुरु का ज्ञान 100 जन्म का रास्ता
गुरु पल में दियो बताए। आप चलोगे तो 100 जन्म लगेगा, जी और गुरुजी। गुरु एक पल में पहुंचाता है। गुरुजी आशीर्वाद दे दो, हाँ जाना है हमारा बस। जरूर। आप जल्दी से नासमझ हो जाओ। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं पूछ रहा था कि संसार में होके शादीशुदा होके साक्षी भाव में रहना कुछ हो रहा है, मगर बीच बीच में थोड़ा ऐसे वो वो निरंतर उसी भाव में रहना थोड़ा कठिनाई लगता है। वो भी जो जो फैमिली में रहते हैं, और ऐसे जो ये मार्ग है मुक्ति का पाने का जो मार्ग है, इस मार्ग में शादीशुदा होके जीने में थोड़ा वो थोड़ा वो डिफरेंसेस ज्यादा आ जाते हैं शादीशुदा जिंदगी में और फैमिली में। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पे आपका आपने ये बोला गया था कि आप आपने अपने गुरु को ऐसे संन्यास लेने के बाद जब किए थे, और स्वामी मुक्तानंद जी ने आपको बोला था कि वो संसार में रह के ही मुक्त होने का मैं आपको मार्ग दिखाता हूँ। और वैसे आपसे कुछ मुझे कुछ मार्ग मिल सकता है क्या? हाँ जरूर। आप दृष्टा भाव में जीते रहो, मार्ग मिल जाएगा। मन के दृष्टा रहो, हाँ। वही वो मार्ग है उसका। मन को आप जानते रहो, मन को जाने दो, आप केवल जानते रहो, आप आत्मा में पहुंच जाओगे। हाँ। अभ्यास करो अ, दिन, और फिर फोन करो, फिर बताओ मेरे को। ऐसे जो भी लोग साथ में रहते हैं, उनको भी ऐसे साक्षी भाव में साक्षी भाव जो आ गया तो चीजें बहुत आसान हो जाते हैं। तो हाँ बिल्कुल। वैसे कुछ हम हमारे हाथ में भी कुछ हो सकता है क्या गुरुजी, कि हम जो हमारे साथ रहते हैं साक्षी भाव उनके जिंदगी में भी आ गया, उस हमारे हाथ में कुछ होता है ऐसे कुछ कराने करने के लिए? बस आप अपने आप में पहले ध्यान दो, आप निरंतर साक्षी रहो, खाते पीते उठते बैठते एक एक श्वास में साक्षी रहो। हाँ जी। हम्म, धन्यवाद गुरु। धन्यवाद।